वालेकुम। अच्छा बेटा जो है वो आज हम जो है वो चैप्टर नंबर जो 13 है उसको स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर जो 13 है उसका जो है वो क्या नेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कंटेनिंग दिस ग्रुप। ये क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा अगर इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करें, देयर आर टू टाइप्स। कुछ होते हैं एलिफेटिक, एलिफेटिक, और बेटा कुछ होते हैं आपके पास एरोमेटिक, एरोमेटिक। बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी पड़ा होगा, या फिर हम यहाँ पे एलिफेटिक देखते हैं। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं, जैसा कि इसका अगर हम जनरल ग्रुप लिख लें, ये वाला है। तो और क्या चीज है, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप कहाँ से आता है कि आप क्या करें, कोई जो है वो अल्केन ले लें। मैंने अल्केन ले ली CH4, ठीक है। मीथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन मैंने कर दिया कम, तो ये क्या बन गया, मिथाइल। अल्केन से अल्काइल तो मीथेन से मिथाइल, तो मैंने इसके साथ लगा दिया COOH। तो बेटा इसको क्या कहेंगे, एस्टिक एसिड या फिर एथानोइक एसिड। इथेन से एथानोइक एसिड, क्यों, दो कार्बन है। ये तो बेटा आपके पास बन गया एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम एरोमेटिक देखना चाहते हैं। इसके अंदर जो है वो आपको कुछ बेंजीन लेनी पड़ेगी। बेंजीन क्या होती है, ये आपने स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा उसका, ये वाला। इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, C6H6, एक हाइड्रोजन यहां से कम कर दें, क्या बन गया, C6H5। और क्या बोलेंगे इसको, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल। और साथ इसके अराइव भी लिखा है। जब ये सब्स्टिट्यूट होगा किसी के साथ सब्स्टिट्यूशन के तौर पे, फिर इसको हम बोलेंगे अराइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, अराइल ग्रुप। तो मैं क्या करने लगा हूं, अब इसको लिख देता हूं यहाँ पे, या फिर ऐसा करते हैं, बेंजीन है ये वाली C6H5COOH। क्या बोलेंगे इसको, बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। या फिर इस फॉर्म के अंदर भी आप लिख सकते हैं इसको कि आप लोगों ने ये बेंजीन बनाई है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगा दें COOH, तो इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये बेटा आपको पता चल गया कि जिसके अंदर कोई एरोमेटिक कंपाउंड यूज होगा तो उसके अंदर बेंजीन वगैरह को स्टडी करनी पड़ेगी। अगर एलिफेटिक होगा फिर आपके पास जो है वो कह लें कि अल्काइल ग्रुप को यूज करना पड़ेगा। अल्केन कोई भी कर लें, बेशक यहाँ पे आप इथाइल ग्रुप लगा लें, फिर उस हिसाब से इसका नेम आ जाएगा, ठीक है। फिर बेटा जो है वो कुछ एलिफेटिक हैं, वो मोनो कार्बोक्सिलिक भी हैं और डाई भी हैं। अगर तो बेटा इसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये आपके पास क्या है, एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बेटा दो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जैसा कि ये है एक कार्बोक्सिलिक एसिड और ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं मेलानोइक एसिड। या बेटा इसको बोलेंगे ये प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन डाइओइक एसिड, क्योंकि ये भी कार्बोक्सिलिक, ये भी कार्बोक्सिलिक। तो ये दोनों क्या है, ये एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एलिफेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम देखते हैं कि एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा और एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा। बेटा ये वाला मेरे पास लिखा हुआ है, ये क्या है, एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम डाई देखते हैं, बेंजीन बना लें, बेंजीन एक यहां पे लगा दिया COOH, एक यहां पे लगा दिया। वैसे तो इसका नेम है थैलिक एसिड, THALIC, थैलिक एसिड, ठीक है, थैलिक एसिड। 1 पोजीशन 2 पोजीशन, इसको क्या कहेंगे, 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेटा दोनों क्या है, एलिफेटिक है, ये दोनों क्या है, एरोमेटिक। इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड।
अगर मैं आपको बेटा पूछ लूँ पेपर में कि जो है वो दो दो एग्जाम्पलें लिखें एलिफेटिक मोनो और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की, और एरोमेटिक मोनो एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट आर फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होते हैं, लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जैसे कि फैटी एसिड पारमेटिक एसिड आपने याद किया होगा 10th के अंदर, या फिर बेटा जो है एक आपने पढ़ा है स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड। तो ये लॉन्ग चेन वाले जो है वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बड़ी बड़ी चेन वाले, उसको हम बोलते हैं फैटी एसिड। तो बेटा यहाँ तक ये वाला जो है वो आपने करना था। अब इससे नेक्स्ट जो है हम इसकी जो है वो नॉमेनक्लेचर नहीं करनी, तो इसके बाद जो है वो हमारे पास आता है मेथड प्रिपरेशन का, तो हम प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, फिर जो है वो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन किस मेथड से करवा सकते हैं। बेटा पहले तो अल्कोहल से, फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल से भी करवा सकते हैं, या बेटा जो है वो ऑक्सीडेटिव के लिए भी करवा सकते हैं। चौथा मेथड इसका है ग्रिग्नार एजेंट से भी करवा सकते हैं, या पांचवा मेथड है कि बेटा आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें। ठीक है, पहले जो है वो हम देखते हैं अल्कोहल। तो बेटा ये बहुत जो है वो कॉमन कह लें कि मेथड है, जो बार बार जो है वो हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर 8 के अंदर भी पढ़ के आए हैं। अल्केन अल्कीन अल्काइन में अल्कोहल है, कौन सी अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल, या फिर इसको बोलते हैं एथानोल। अगर ये वाला भी हम कैटलिस्ट यूज करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपके पास ये कंपाउंड बन जाता है कि अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं क्या बनता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की फिर ऑक्सीडेशन करवा दी, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर इसका भी है वो क्या नेम होगा, एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड। फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल, सबसे पहले तो बेटा आपको नाइट्राइल भी है वो तैयार करना पड़ेगा। अल्केन नाइट्राइल होता क्या है, अल्काइल नाइट्राइल, बल्कि सबसे पहले आपने लेना है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ग्रुप, और एक्स क्या है, हैलाइड ग्रुप। हैलाइड ग्रुप क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। ठीक है, और उसके साथ आपने लेना है पोटाशियम सियानाइड, पोटाशियम सियानाइड। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि ये आपस में इसका रिएक्शन हो गया, ये बन गया KX, और यहाँ पे बन गया आपके पास अल्काइल नाइट्राइल। ठीक है, तो इस वैसे ये वाला जो ग्रुप है ना CN, इसको बोलते हैं सियानाइड, ये सियानो ग्रुप होता है। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे हम R यूज कर लिया, और इसके अंदर जो हमने वाटर और कोई मिनरल एसिड जो है वो यूज किया। तो आपके पास क्या होगा कि बेटा ये जो है वो जब हम रिएक्शन करवाते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं, अगर सियानो ग्रुप की करवाएं हाइड्रोलिसिस वगैरह, तो ये जो ग्रुप है सियानो, ये चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक के अंदर। किसके अंदर चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, R की जगह पे अल्काइल ग्रुप लिया, इसका नेम है मिथाइल नाइट्राइल, अगेन यूज किया इसको, और ये आपके पास जो है वो कह रहे हैं कि ये कार्बन और ये, तो सियानो ग्रुप किसके अंदर चेंज हो गया, एसिड के अंदर। तो ये वाला जो है वो एसिड आपने यहाँ पे लिख लिया, क्या नेम है इसका, एथेनोइक एसिड, ये एस्टिक एसिड, और प्लस जो है वो अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपके पास जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो जो है HCl भी यूज कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे भी आपके पास ये वाला जो है वो बन जाएगा, या फिर बुक के ऊपर यहाँ पे HOH वगैरह यूज किया है। ठीक है, या कोई और भी एसिड मिनरल यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है वो दोनों तरह जो है वो ये रिएक्शन हो सकता है। फिर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, बेटा जब आपके पास कुछ सिमेट्रिकल अल्केन हो, सिमेट्रिकल अल्केन के बारे में कल भी बताया था, जो सिमेट्रिकल अल्केन होती है अल्कीन कि अगर यहाँ पे दरमियान से इसको ब्रेक करवा दूं, यहाँ से ब्रेक करवा दूं, इक्वल बन जाएगा इस साइड पे, तो ये होगी सिमेट्रिकल अल्कीन। उसकी अगर हम करें ऑक्सीडेशन, और उसको जो है वो बेटा कौन सी, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के डबल बॉन्ड से टूटेगा। कहाँ से टूटेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाएं और उसको हीट करें विद KMnO4, किसके साथ, KMnO4 के साथ, तो आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। कितने, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते। तो मैंने R की जगह पे क्या किया, अल्काइल ग्रुप ले लिया, कौन सा, मिथाइल। तो अगर इसकी नॉमेनक्लेचर देना चाहें 1 2 3 4, 4 कार्बन, ब्यूटेन, तो दूसरी पोजीशन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, 2 ब्यूटीन।
टू ब्यूटीन। तो जब टू ब्यूटीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाई तो क्या बना आपके पास एस्टिक एसिड। कितने कार्बन थे टोटल 4 कार्बन थे, तो दो दो कार्बन का एसिड बन गया। 2 कार्बन का एसिड क्या बोलते हैं इथेन से एथेनोइक एसिड। अब बेटा ये 3 आपके पास जो है वो प्रिपरेशन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब इससे नेक्स्ट जो है हमारी 2 रह गई, एक का नेम जो है वो बेटा फ्रॉम ग्रिग्ना रीजन और दूसरी होगी हाइड्रोलिसिस से, वो हम फिर जो है वो नेक्स्ट वो डिस्कस करेंगे।